अस्सलामुअलैकुम प्यारे बच्चों, बृहन मुंबई महानगर पालिका शिक्षण विभाग में मैं पटेल रोशन आरा अनवर हुसैन MCGM वर्चुअल क्लास में आपका इस्तकबाल करती हूँ। तो आइए शुरू करते हैं आज का लेसन। प्यारे बच्चों, ऑनलाइन एजुकेशन में आप सबका स्वागत है। आज हम हिंदी सुगम भारती इयत्ता 5वीं कक्षा का 5वां पाठ जुड़े हम पढ़ने वाले हैं। बच्चों, ये हमारी दूसरी इकाई का 5वां पाठ है, सेकंड टर्म का। आपकी शिक्षिका हैं पटेल रोशन आरा अनवर हुसैन। पाठ शुरू करने से पहले हम आपको उसका परिचय देंगे। इस पाठ में 2 व्यंजनों को जोड़कर एक व्यंजन बनाना सिखाया गया है। 2 व्यंजनों को जोड़ने से बने व्यंजन को संयुक्त व्यंजन अथवा संयुक्ताक्षर कहते हैं। संयुक्त व्यंजन संयुक्ताक्षर बनाने के लिए एक व्यंजन का आधा भाग दूसरे व्यंजन से जोड़ दिया जाता है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अब आपको चित्र में देखना है और बताना है कि आपने क्या देखा। यह चित्र पाठ्य पुस्तक का है। आप यहाँ देख सकते हैं। सुनो और दोहराओ। मुख्य लक्ष्य पर ध्यान लगाओ। एक बार फिर पढ़ेंगे आप लोग भी। मुख्य लक्ष्य पर ध्यान लगाओ। यहाँ एक बच्चा धनुष्य बाण चला रहा है और उसका लक्ष्य कहाँ पर है? यहाँ पर, कि उसका तीर जो है वो निशाने पर लग जाए। तो बच्चों, इसी तरह आप भी हिंदी भाषा सीख रहे हैं। आपको भी अपने लक्ष्य पर ध्यान लगाना है और जो कुछ आपको पढ़ाया जा रहा है हर पाठ में, उसे ध्यान से पढ़ना है, लिखना है, याद रखना है। ठीक है, एक बार फिर देख लेते हैं। मुख्य लक्ष्य पर ध्यान लगाओ। यहाँ नीचे लिखा है मुख्य लक्ष्य ध्यान। ये शब्द संयुक्त अक्षर से जुड़े हैं। इस बारे में आपको हम विस्तार से बताएंगे। इस चित्र में 2 बच्चे हैं, एक लड़का है, एक लड़की है और यहाँ पर कुछ गणित के चिन्ह बनाए गए हैं। बच्चों, आप जानते होंगे यहाँ क्या लिखा है। हम पढ़ते हैं, प्रहलाद विद्या चिन्ह बनाओ। प्रहलाद विद्या चिन्ह बनाओ। आगे चलते हैं। यहाँ देखिए, ध्यान से देखिए। प्रहलाद विद्या चिन्ह, ये 3 शब्दों को बहुत ध्यान से आप लोग देखिए और 2 से 3 बार पढ़िए। आप देखेंगे प्रहलाद में यहाँ पर आपको ह भी नज़र आ रहा है और ल भी, है ना। और हमारे पाठ का क्या विषय है? जुड़े हम। तो इस प्रकार आज आप इस चीज़ को समझने वाले हैं कि किस तरह से जुड़कर ये शब्द बनते हैं। फिर यहाँ लिखा है विद्या। कौन सी आवाज़ आई? द की भी आवाज़ आई और या की भी आई है। विद्या। यहाँ लिखा है चिन्ह। कौन से स्वर की आवाज़ आई आपको? हल्की सी न और ह, है ना। इन व्यंजनों को यहाँ पर जोड़ा गया है। यह शब्द संयुक्त अक्षरों से बने हैं। किससे बने हैं ये शब्द? संयुक्त अक्षर से बने हैं। आज हम संयुक्त व्यंजन अथवा संयुक्त अक्षर के बारे में जानकारी लेने वाले हैं। अब देखते हैं, 2 व्यंजनों को जोड़ने से बने व्यंजन को संयुक्त व्यंजन अथवा संयुक्ताक्षर कहते हैं। यह आपको ध्यान में रखना है। 2 व्यंजनों को जोड़ने से बने व्यंजन को संयुक्त व्यंजन अथवा संयुक्ताक्षर कहते हैं। अब यहाँ पर हम समझने वाले हैं पाई हटाकर। हमारा पहला टॉपिक था, इसमें पहला हिस्सा है पाई हटाकर। अब ये क्या लिखा है? अब क्या आप पहचान सकते हो? ज। क्या लिखा है ये? ज। अब ज की ये जो खड़ी डंडी है, ये खड़ी लाइन है,
इसको हटा दिया जाता है और दूसरे व्यंजन से जोड़ा जाता है ना। तो इसको कहा जाता है पाई हटाकर। अब ये ख लिखा है, ख की पाई ये रही डंडी, इसको हटा दिया जाता है। इस तरह से ये व्यंजन आधा हो गया। उसी तरह ज भी जो है वो आधा हो गया। आगे देखेंगे ग। ग में ये खड़ी डंडी है, इस खड़ी डंडी को हटा दिया जाएगा तो ये ग जो है दूसरे व्यंजन से जुड़ता है। इस प्रकार ये हो गई पाई हटाकर। क्या हुआ? ये पाई हटाकर। लेकिन व्यंजनों में दो व्यंजन ऐसे भी हैं जिनके बीच में पाई है। ये देखिए, क और फ के बीच में पाई आई है, इसको हटा नहीं सकते। इसकी जगह इसकी ये जो गोल सूंड की तरह बना है, इसको हटा दिया जाता है। इस प्रकार ये भी आधा हो जाता है और ये भी आधा, और ये दूसरे व्यंजन से जुड़ जाता है। इस प्रकार हम दूसरे वर्णों से जुड़ते हैं पाई हटाकर। क्या आपको समझ में आ गया पाई हटाकर? चलिए एक बार फिर समझ लेते हैं। पाई हटाकर संयुक्ताक्षर। ठीक है, अभी हमने आपको बताए थे च। च की पाई कौन सी है? डंडी, ये, इसको निकाल दिया जाए तो यहाँ पे लिखा है छा, है ना। च अधिक छा, तो इसकी डंडी को अगर हटा दिया जाए तो क्या बन जाएगा? अच्छा। क्या शब्द बना? अच्छा। इसी प्रकार आप देखेंगे प की ये पाई है, ये डंडी है, इसको हटा दिया जाएगा और ये है या, है ना। तो ये आधा प हो गया और ये या। इस प्रकार प और या जुड़े, है ना, जुड़े हम में प्या, तो शब्द बना प्याला। अब यहाँ देखिए ध। ध की डंडी ये है, पाई है। क्या है ये? पाई। इसको दंडी भी कह सकते हैं हम या पाई कह सकते हैं। और यहाँ पर हम क्या सीख रहे हैं? पाई हटाकर संयुक्ताक्षर। किस तरह पाई को हटाकर शब्दों में इन व्यंजनों का उपयोग होता है। तो ध की पाई ये है ना, ये डंडी है, इसको हटा दिया हमने। इस तरह ये ध और या जो है वो जुड़ गए तो शब्द बना ध्यान। समझा बच्चों आपको? इसी प्रकार आखिर में आप देखेंगे ग है। ग, ग की भी पाई हम हटा देंगे और पाई हटाने के बाद उसको जोड़ेंगे वा। तो देखिए यहाँ पर बीच में डंडी नहीं है, ग्वा, ग्वाला। इस प्रकार पाई हटाकर हमने संयुक्त अक्षर बनाए। बच्चों यहाँ पर मुखर वाचन करो और अनुलेखन करो। यहाँ पर आपके पाठ्य पुस्तक में दिए गए कुछ लाइन हैं, कुछ वाक्य हैं जिसे हम पढ़ेंगे। ये है सब्जियों के नाम। चलिए देखते हैं बच्चों, यहाँ पर बहुत सारे ऐसे शब्द आए हैं जो कि संयुक्ताक्षर है, जिसमें पाई हटाकर तो कहीं आधे होकर तो कहीं हलंत लगाकर इस प्रकार जो है संयुक्त अक्षरों का उपयोग किया गया है। तो आपको उस पर ध्यान देना है। चलिए, सोआ, मेथी, पालक, चौलाई, हरी सब्जियां मन को भाएं, बैगन, कुम्हड़ा, लहसुन, प्याज, गाजर, मूली बहुत लुभाएं, ककड़ी, मटर, आलू लाओ, लाल टमाटर को मित्र बनाओ। आखिर में है चुकंदर, भुट्टा, कद्दू खाओ, हर बीमारी को दूर भगाओ। बच्चों, यहाँ आपने देखा कि हरी सब्जियाँ अगर हम खाने में इसका उपयोग करते हैं तो हम बीमारियों से दूर रहेंगे, बीमारियाँ हमसे दूर भाग जाएंगी, हम स्वस्थ रहेंगे। अगर हम स्वस्थ हैं तो हम पढ़ाई लिखाई में भी आगे रहेंगे। चलिए अब देखते हैं सब्जियों के नाम। बच्चों, आपको इसके चित्र भी जमा करने हैं, उनके नाम लिखने हैं
और शुद्ध उच्चारण के साथ उसे बोलना भी है। ठीक है, देखिए ये कौन सी सब्जी है? सोआ। क्या है ये? कौन सी सब्जी है? सोआ। आगे देखिए, क्या आपने ये सब्जी देखी है? मेथी। क्या नाम है इसका? मेथी। चलिए देखिए, ये क्या है? पालक। क्या है बच्चों? पालक। ये देखिए, बैगन। बैगन। ये फल आपने देखा है? काशी फल। काशी फल। ये तो आपने जरूर देखा होगा। चुकंदर। चुकंदर। यहाँ आप ना देखेंगे, पाई हटाकर यहाँ पर जुड़ गया है। आया बच्चों आपको समझ में? क्या है बच्चों ये? टमाटर। टमाटर। ये क्या है? आलू। आलू। क्या है बच्चों ये? खीरा। खीरा। ये है मटर। मटर। क्या है बच्चों ये? मूली। ये चित्र मूली का है। मूली। ये आपने देखा होगा। क्या है ये? गाजर। गाजर का हलवा सभी को पसंद आता है, सभी बच्चे पसंद करते हैं। गाजर। क्या है बच्चों ये? प्याज। क्या है ये चित्र में? प्याज। देखा आपने, यहाँ पर प जो है उसकी पाई निकाल दी गई है, पाई हटाकर, है ना। आधे होकर जुड़े हम, तो प यहाँ पर आधा होके जुड़ गया। किसको? या को। प्याज। ये है लहसुन। क्या है बच्चों? लहसुन। करेला। 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 खाया आप लोगों ने? ये कौन सा चित्र है बच्चों? ये क्या है? गवार फली। क्या है ये? गवार फली। ग देखो, यहां से भी पाई हटा दी गई है। ग आधा होके वा के साथ आया है। गवार फली। अब देखो ये क्या है? बंद गोभी। बंद गोभी। न देखो, न की पाई हटा दी गई है, और किससे जुड़ गया बच्चों ये? बोलो, द से, है ना। आधे होकर जुड़े हम। फिर है अदरक। चित्र में क्या है बच्चों ये? अदरक। अब देखिए, ये चित्र किसका है? लौकी। इसका भी हलवा बनाया जाता है। लौकी। ये क्या है बच्चों? भुट्टा। क्या है ये? भुट्टा। यहाँ पे ट दो बार लिया गया है, एक आधा ट और एक पूरा ट। भुट्टा। अब देखते हैं क्या उपक्रम हमको दिया गया है, आपको वो सब करना है। बच्चों यहाँ पर कुछ चित्र दिए गए हैं और कुछ उसके नीचे वाक्य भी दिए गए हैं। आपको सही चित्र के नीचे सही वाक्य लिखना है, अनुलेखन करना है, शुद्ध उच्चारण के साथ आपको पढ़ना भी है, और जो कुछ इसमें दिया गया है आपको रोजाना की जिंदगी में उसका उपयोग भी करना है। चलिए पहला चित्र देखते हैं। यहाँ पर दो बच्चे नजर आ रहे हैं। यहाँ क्या लिखा है? बेईमानी ठुकराओ, ईमानदारी अपनाओ। क्या लिखा है बच्चों? पढ़ेंगे आप लोग। बेईमानी ठुकराओ, ईमानदारी अपनाओ। हमेशा हमको ईमानदारी से ही काम लेना चाहिए। बेईमानी
अच्छी बात नहीं है। उससे हमें दूर रहना है और आपको अच्छे बच्चे बनना है। देखिए यहाँ पर एक डॉक्टर हैं, एक बच्चे को वो चेक कर रही हैं। सेवा डॉक्टर का कर्तव्य है। सेवा करना किसका कर्तव्य है? डॉक्टर का। इसी प्रकार बच्चों हमारे भी कुछ कर्तव्य है, उसे भी हमें सही तरीके से निभाना चाहिए। चलिए आगे के चित्र में देखते हैं। मक्खी मच्छर भगाओ, रोग मिटाओ। है ना, हर गली में, हर गली कूचे में यहाँ पर चौल में लोग आते हैं। इस तरह से मच्छरों की दवाई है, कुछ धुआं है, इस तरह से डाला जाता है ताकि मच्छर और मक्खियाँ जो है वो ख़त्म हो जाए। अगर ये ख़त्म हो जाएंगे तो बीमारी जो है वो चली जाएगी। मक्खी मच्छर भगाओ, रोग मिटाओ। फिर एक बार, मक्खी मच्छर भगाओ, रोग मिटाओ। आपको इसे लिखना है। राष्ट्रीय संपदा स्वच्छ रखें सर्वदा। यानी क्या? राष्ट्रीय संपदा स्वच्छ रखें सर्वदा। बच्चों हमारे स्कूलों में सफाई अभियान चला है। आपने खुद भी अपनी स्कूलों की, अपने आंगन की, अपने घरों की, मोहल्ले की सफाई की होगी। कचरा जो है हमें कचरे के डब्बे में डाल देना है। नल कहीं बहता हो तो हमें नल बंद कर देना है। इस प्रकार हमें जो है हर चीज़ पर ध्यान रखना है। चलिए देखते हैं यहाँ पर, इंद्रधनुष के रंगों की तरह मिलकर रहो। बच्चों यहाँ पर एक संदेश दिया गया है कि इंद्रधनुष के रंगों की तरह आपको क्या करना है? मिलकर रहना है। जिस तरह यहाँ पर अलग अलग रंग होते हैं इंद्रधनुष में, उन्हीं की तरह जुड़े रहना है। चलिए देखिए आगे है, रक्तदान जीवन दान, नेत्रदान श्रेष्ठ दान। बच्चों कई बार ऐसा होता है कि रक्त की आवश्यकता होती है, कहीं एक्सीडेंट हो जाते हैं, खून ज़्यादा बह जाता है, तो हमें रक्तदान करना चाहिए और नेत्रदान भी किया जाता है। यहाँ चित्र में बताया गया है, पौधे लगाओ, प्रदूषण हटाओ, विश्वास रखो, अंधविश्वास नहीं। बच्चों आप पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं, आप अच्छी तरह जानते हैं कि हमें अंधविश्वास नहीं करना चाहिए। चलिए अभी आपको बताया गया था इंद्रधनुष के रंगों की तरह मिलकर रहो। तो यहाँ पर इंद्रधनुष के रंगों के नाम दिए गए हैं। पहला है लाल, दूसरा है नारंगी, तीसरा है पीला, उसके आगे हरा, नीला, जामुनी, बैगनी। इस प्रकार यहाँ पर 7 रंगों के नाम दिए गए हैं। इन्हें आप लिखिए और याद भी कीजिए। अब देखते हैं गृह कार्य में आपको इंद्रधनुष के 7 रंगों के नाम लिखना है और साथ साथ सुविचारों का संग्रह करना है। 10 वाक्य बनाकर अपने शिक्षक को भेजना है। इसी प्रकार बच्चों पढ़ते रहिए, लिखते रहिए और आगे बढ़ते हैं रहिए। आज हमने जो कुछ भी समझा है, पढ़ा है, लिखा है, उसे आप बार बार पढ़िए, अच्छी तरह से याद कीजिए और जो भी आप लिखेंगे अपने शिक्षक को लिखकर ज़रूर भेजिए। फिर हम मिलेंगे आपसे अगले सेशन में नए लेसन के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। इंद्रधनुष के रंगों की तरह मिलकर रहो। दूसरा है रक्तदान जीवन दान, नेत्रदान श्रेष्ठ दान। यहाँ चित्र में बताया गया है, पौधे लगाओ, प्रदूषण हटाओ, विश्वास रखो, अंधविश्वास नहीं। बच्चों आप पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं,
आप अच्छी तरह जानते हैं कि हमें अंधविश्वास नहीं करना चाहिए। चलिए, अभी आपको बताया गया था इंद्रधनुष के रंगों की तरह मिलकर रहो। तो यहाँ पर इंद्रधनुष के रंगों के नाम दिए गए हैं। पहला है लाल, दूसरा है नारंगी, तीसरा है पीला, उसके आगे हरा, नीला, जामुनी, बैगनी। इस प्रकार यहाँ पर 7 रंगों के नाम दिए गए हैं। इन्हें आप लिखिए और याद भी कीजिए। अब देखते हैं ग्रह कार्य में आपको इंद्रधनुष के 7 रंगों के नाम लिखना है और साथ साथ सुविचारों का संग्रह करना है। 10 वाक्य बनाकर अपने शिक्षक को भेजना है। इसी प्रकार बच्चों पढ़ते रहिए, लिखते रहिए और आगे बढ़ते हैं रहिए। आज हमने जो कुछ भी समझा है, पढ़ा है, लिखा है, उसे आप बार बार पढ़िए, अच्छी तरह से याद कीजिए और जो भी आप लिखेंगे अपने शिक्षक को लिखकर ज़रूर भेजिए। फिर हम मिलेंगे आपसे अगले सेशन में नए लेसन के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।